अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। एंड आज बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट टर्म्स को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो बेटा हमें गिवन है log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5। यहाँ पे बेटा हमारे पास दो log की टर्म्स हैं, ये प्लस हो रही हैं। तो आपने करना ये है कि इन दोनों टर्म्स को बेटा आपने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। अब आपको याद है कि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड किए थे कि अगर कोई सी दो टर्म्स प्लस हो रही हों तो इट मीन्स बैक एंड पे वो जो टर्म्स है जिनका लॉग है वो क्या होती है, वो मल्टीप्लाई होती है। तो अब बेटा अगर आपके पास यहाँ पे साइन बिटवीन द लॉग अगर प्लस का है तो इट मीन्स आप जब इसका सिंगल लॉग लिखेंगे तो इन टर्म्स बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा लॉग आपके पास सिंगल एक दफा ही आएगा। ठीक है, और अब आपने बेटा ये जो नंबर्स हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जब आपके पास यहाँ प्लस का साइन है तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास यहाँ पे इन नंबर्स के बिटवीन कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, ओके, ये था फर्स्ट पार्ट बेटा। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट है, वो हमारे पास ये है कि log ऑफ 25 माइनस 2 टाइम log ऑफ 3। तो बेटा आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर तो log से पहले कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ, यानी कि उससे पहले कोई नंबर लाइक दिस, यहाँ पे इस टाइप का अगर नंबर बेटा आ जाए तो बेटा आपने यहाँ पे लगाना है पावर रूल log का। अब वो हमें क्या कहता है कि अगर बेटा log से पहले कोई नंबर आए, वो बेटा जिसका log है, जिस टर्म का log है, ये उसकी पावर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस टू को बेटा आपने कहाँ मूव करना है, आपने इस नंबर की पावर में आपने मूव करना है। और यही हमारे पास है लॉ ऑफ लॉगरिथम या एक्सपोनेंट का लॉ जो है हमारे पास जो है लॉगरिथम का। अब आपने बेटा करना क्या है, पहले बेटा आपने इसको पावर मूव करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा log 25 वैसे का वैसे ही आएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे log 3 और ये 2 हमारे पास 3 की पावर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी log सिंपल है हमारे पास आ गया, और ये भी हमारे पास सिंपल log आ गया। ठीक है, और इनके बिटवीन साइन है सब्ट्रैक्शन का। और जब आपको याद होगा प्रीवियस हमने वीडियोस में किया है कि जब भी कोई दो log की टर्म्स आपस में क्या हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो इट मीन्स जब आप उसको सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे तो वो बेटा डिवाइड हो जाएगी, वो टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, वो डिवाइड होंगी। तो हमारे पास जब आप इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अब बेटा इन टर्म्स को बेटा आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ऊपर हमारे पास जो पहले है 25 बेटा वो आएगी, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे जिस टर्म का लॉग है सेकंड प्लेस पे 3 का स्क्वायर, ये बेटा आएगा 3 रेज़ पावर 2। ये बेटा इसका हमारे पास जो है सिंगल लॉग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर log से पहले एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि log के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई log के साथ। तो बेटा आपने पावर रूल लगाना है कि आपने इस 2 को बेटा मूव करना है x की पावर में, और इस 3 को बेटा आप मूव करेंगे y की पावर में। ठीक है, जब आपने पहले बेटा करना ये है कि आप इन पावर्स को मूव करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिंगल log x रेज्ड पावर, यहाँ पे बेटा 2 बन जाएगा माइनस log ऑफ y रेज्ड पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास यहाँ भी log है और यहाँ भी log है। अब दरमियान में साइन पार्ट 2 की तरह ही बेटा यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का था, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का है। तो हम उसी की तरह हम अब जब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आपने इन टर्म्स को क्या करना है, इन टर्म्स को डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपके पास पहले ये एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे हमारे पास आएगा y का बेटा क्यूब। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट का बेटा आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट हमारे पास बेटा है log 5 प्लस log 6 माइनस log ऑफ 2। यहाँ पे log के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बस यहाँ पे नंबर्स का log है। तो बेटा आपने करना ये है कि जो टर्म बेटा आपके पास यहाँ पे देखें प्लस हो रही हैं, तो पहले आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर दो टर्म्स प्लस हो रही हों तो आपको याद है फर्स्ट में हमने पार्ट में किया था, जब प्लस हो रही हो तो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा आप जब इसका सिंगल लॉग लिखेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स का लॉग, ये हमारे पास टर्म्स जो हैं वो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय
6 और ये आपके पास अभी आपने बेटा इसको वैसे का वैसे ही लिखना है log of 2। अब अगेन यहाँ भी एक टर्म है और यहाँ भी एक टर्म है, इनका लॉग है, दरमियान में साइन देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस का। तो अब बेटा आपने इनका लॉग जब सिंगल लॉग बनाएंगे तो हमने इन टर्म्स को डिवाइड कर देना, log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा। तो ये है बेटा इन आपका जो चारों के चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 के, और होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, उसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने बेटा सॉल्व करना है, हमें दो लॉग्स गिवन है, दो टर्म्स गिवन है, वो मल्टीप्लाई हो रही है लॉग के साथ। ठीक है, log of 2 to the base 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है log of 81 to the base 2 बेटा। तो आपने बेटा इसको एक फार्मूले के तहत सॉल्व करना है। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला ये है कि log of n to the base a, इसको बेटा आप लिख सकते हैं सिंपल, ये जो आपके पास n का log है और बेस हमारे पास बेटा a है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बेटा चेंज ऑफ बेस का रूल अप्लाई करना है, चेंज ऑफ बेस का। अब वो क्या होता है, आपने बेटा log n अलग करना है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर में आएगा वो log of a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो a बेस में था, ये log में कैसे आ गया, log इसका कैसे आ गया। तो बेटा इसका आपने चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई किया है कि आपने बेस यहाँ b बना दी है और यहाँ भी आपने बेस b बना दी है। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या कि log बेटा जो ऊपर नंबर है उसको आपने ऊपर लिखना है फ्रैक्शन लाइन के, और जो नीचे बेस है उसका बेटा आपने log नीचे अलग ले लेना है। ठीक है, नॉर्मली हम करते ये हैं कि आपके पास b, आप उससे कुछ नहीं लगाते, आपने सिंपल यहाँ पे log ही यूज करना होता है। ठीक है, सिंपल, बिकॉज हम नॉर्मली b से मुराद बेस 10 लेते हैं और बेस 10 को आप नॉर्मली नहीं लिखते। ठीक है, तो बजाय कि हम यहाँ पे b लिखें, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने सिंपल log of n लिखना है और नीचे आपने log of a लिखना। ठीक है, वैसे जो फार्मूला इसका है वो यही है कि आपने यहाँ पे b लिखना होता है। ठीक है, जब आप रेफरेंस देंगे फार्मूले का तब आप बेटा यहाँ पे b लाजमी लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा इसका जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको बेटा अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि आपने करना ये है कि log of 2 आपने अलग कर देना ऊपर फ्रैक्शन लाइन के, और log of 3 बेटा आपने फ्रैक्शन लाइन के नीचे अलग कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं log of 2 ओवर log of 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहां बेटा आएगा log of 81 ओवर log of 2। ठीक है, अब बेटा आपने इसको जो सॉल्व करना है, सॉल्व किस तरह करना है, यहाँ पे देखें log of 2 यहाँ भी बेटा है और यहाँ भी है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, अब 81 को बेटा आप अगर फैक्टराइज करें तो ये होता है 3 रेज्ड पावर 4। तो हम यहाँ पे 81 की बजाय क्या लिखेंगे, ये बेटा यहाँ पे बचा 1 जब log of 81 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल log of 81 ही आ जाएगा। ठीक है, ओवर यहाँ बचा है log of 3। ठीक है, अब इस हमने बात की 81 को हम क्या लिखने जा रहे हैं, 3 रेज़ पावर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 3 रेज़ पावर 4 ओवर नीचे हम आपके पास जो वैसे log of 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ बेटा आपने पावर रूल अप्लाई करना है कि अगर log के साथ जो नंबर है उसकी कुछ पावर हो तो पावर बेटा हमेशा log से पहले आती है। ठीक है, यानी कि वो उस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स log of 3 और बेटा नीचे भी हमारे पास क्या है log of 3। तो ये log of 3 जो आपके बेटा है log of 3 से होगा कैंसिल आउट। ठीक है, और आपका जो आंसर है वो क्या बचा है, वो बेटा बना है 4। तो 4 यहाँ पे आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसका जो बेटा सेकंड पार्ट है बिल्कुल बेटा आपने ऐसे ही करना है, वहां पे आपका जस्ट आपने चेंज ऑफ बेस करके डायरेक्ट इसी तरह आपने जस्ट आपका जो हायर नंबर होगा प्राइम के अलावा आपने उसको पावर फॉर्म लिखना, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना, और आपके पास बाकी पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो सेकंड पार्ट जो आपका है वो बेटा आप खुद करेंगे सॉल्व। ठीक है, आपको वो खुद करना होगा। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।